बायोमोलिक्यूल हैज बीन डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले देखिए, द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, second part is known as Zwetterion, third part is known as peptides, fourth part is known as protein, fifth part is known as vitamins, sixth part is known as vitamins, शायद एक उठा तो हटा दिया, हाँ ठीक, and the final part is known as डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पर तीन हाईली कंसेप्चुअल चीज है और तीन याद करने की चीज है, मैं समझाते हुए करूंगा। दिस इज कंसेप्चुअल, एंड ये तीन, ठीक है, नॉलेज बेस्ड है, आपको याद रखना होगा। दिस इज ऑल्सो अ नॉलेज बेस्ड, मगर यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स, Zwetterion एंड पेप्टाइड्स में। इजी है सभी, पहले मैं देखता हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बायोमोलिक्यूल। डेफिनेशन वगैरह आप देख सकते हैं, आपकी बुक में होगा, मैं भी एनसीईआरटी ओपन करता हूं। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स पहले समझते हैं, पहले देखिए, उसके बाद हम लोग बुक देखेंगे एक बार। पहले स्क्रीन में देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, डेफिनेशन देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड वाटर। किससे बनता है ये? कार्बन एंड वाटर। एंड फॉलो द फॉर्मूला, CxH2O होल वाई। क्या फॉर्मूला फॉलो करता है? CxH2O होल वाई। कुछ एग्जाम्पल हम लोग प्रीवियस कंसेप्ट से लेते हैं, जैसे ग्लूकोज, इसे कार्बोहाइड्रेट के कैटेगरी में दिया जाता था। कैसे दिया जाता था हमें नहीं मालूम, ये क्या है? दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोज। C12H22O11 इज नोन एज सुक्रोज। इसका आइसोमर्स का भी बहुत सा नाम है, आऊंगा। ये कंपाउंड क्या कार्बोहाइड्रेट है? देखता हूं, ये C6 है, इसको वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, H2O। अगर आप इसे H2O करेंगे तो बाहर में वैल्यू क्या आ रहा है? 6। देखिए, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H2O होल 6, कार्बन एंड वाटर बोथ आर प्रेजेंट, यू कैन चेक हियर। सो दिस कंपाउंड आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। सॉरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। What is sucrose? Follow the same fundamental. If someone has told you this is carbohydrate, that means they have some hydrate fundamental over there. ये बस समझाने के लिए, कैसे करके ये चैप्टर इजी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। इजी है ये बहुत इजी है। क्लियर एकदम? थ्योरेटिकल? यस सर। जी क्या हुआ? थ्योरेटिकल चैप्टर इजी ठीक है, है बोल देखिए रहा ना, है। कोई बात नहीं। कुछ ऐसा आपको नहीं समझ में आएगा राजर्षि, तब बोलिएगा, ठीक है। कोई अनयूजुअल क्वेश्चन मत पूछिएगा जिससे क्लास का पेस स्लो हो, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। नो कम। ये हमारा क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है। तो हमें मालूम है कार्बो मतलब क्या होता है, कार्बन, हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर। दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, as we know from class 9 and 10, that this come under the category of carbohydrate। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट में आता है तो वाटर कहाँ है? इस तरह मैंने निकाल के दिखाया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज प्रॉब्लम के बारे में पूछने के लिए मत सोचिएगा, यू कैन आस्क मल्टीपल टाइम्स। अब आता हूं बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन। बायोमोलिक्यूल्स हमारा क्या यहाँ पे बोल रहे हैं?
cane sugar, glucose, starch, most of them have a general formula. This were considered as hydrate of carbon where the carbohydrate are derived. For example, molecular formula of this fit into the general formula this. ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं. क्लियर है? ये सब पढ़िएगा. डेफिनेशन क्या है? दिस इज द डेफिनेशन. कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड. अगर कभी भी में बी डिफाइंड बोल दिया तो इसका मतलब इसका मल्टीपल डेफिनेशन है और इसका मल्टीपल कंसेप्ट है. अगर किसी भी डेफिनेशन में बोल दिया में बी डिफाइंड, carbohydrate may be defined as optically active polyhydroxyaldehyde. अब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या है? ये मैंने आपको बताया है कायरल कार्बन एटम के बारे में. मालूम है सभी को कायरल कार्बन एटम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? यस सर, याद. कुछ दिन पहले भी बैच में कराया था. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट, बहुत इजी है, देखते जाइए ना, बहुत इजी है, यहाँ पर समझ में आएगा. कार्बोहाइड्रेट क्या कंपाउंड है? एक तो बोल दिया ये डेफिनेशन, कार्बन एंड वाटर, ये हमारा हो गया. दूसरा क्या बोल रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव है. चलो अच्छी बात है, हमें मालूम है कायरल कार्बन एटम होगा जिसका 4 हाथ, ये जिसका 4 हैंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होगा. उसके बाद बोला पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉली मतलब क्या? OH होगा. ठीक है, मोर देन. पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन 2. उसको पॉली के कैटेगरी में ले लीजिए. ठीक है, और क्या होना चाहिए? हाइड्रोक्सी के ग्रुप के साथ साथ ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का कंपाउंड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का कंपाउंड है, which produces such units on hydrolysis. क्या बोल रहा है? कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ द कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस. इसका मतलब हमें ये बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट एक मिनट, आइए क्या है डेफिनेशन आते हैं. कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. क्लियर है वॉइस? हेलो, Yes, sir. Voice clear. Yes. कैमरा is- को सेटअप करें सर आपको. ठीक है, ठीक है. बेटा स्लीपर पहन लो, तुम बात ही नहीं सुनते हो. ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज. ग्लूकोज क्या है? हमारा फॉर्मूला है, ऐसे करके 6 कार्बन बनाइए. डैडी क्लास ले रहे, ठीक है. मम्मा के साथ डॉक्टर के यहाँ भी जा रहे हैं ना? ठीक है, सही से जाइएगा. नाना जा रहे हैं, ठीक है. This is the formula of glucose. हाँ बेटा, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ कार्बन एंड वाटर. ठीक है, ये क्या है? ये देखिए कार्बोहाइड्रेट है, अच्छे से देखिए. ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये आपका क्या है? एल्डिहाइड. अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल. थर्ड पोजीशन का अल्कोहल को देखिए, OH को इस तरफ है. इसके पीछे रीजन है, हम लोग आएंगे. मैंने भी देखिए वही सेम चीज बनाया है. तो ग्लूकोज आज से हमें ये पता चला कि ग्लूकोज इज अ एल्डिहाइड कंपाउंड. ग्लूकोज किस चीज का है? एल्डिहाइड कंपाउंड है. ग्लूकोज क्या है आपका?
एल्डिहाइड कंपाउंड है। और फ्रुक्टोज एंड एल्डिहाइड आर द, फ्रुक्टोज एकदम अच्छे से डिटेल में समझिए इसे, मैं और इसका ऐसा करना चाह रहा हूँ कि और डाउट्स नहीं आना चाहिए क्लास के बाद। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एक दूसरे का आइसोमर है, क्योंकि देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, यस सर। मगर किस टाइप का आइसोमर है वो देखते हैं। अब फ्रुक्टोज में आते हैं। स्ट्रक्चर में OH यही सीक्वेंस में रखना होगा। एकदम, अगर ये सीक्वेंस चेंज होगा दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही फंडामेंटल में होगा। कोई भी चीज को चेंज मत कीजिएगा। OH अगर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट चला गया तो नया नया कंपाउंड मिलेगा, मैनोज मिल जाएगा, ठीक है, डी अल्फा प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड मिल जाएगा। इसीलिए ये ग्लूकोज है। यही तो नेचर का सबसे बड़ी बात है। ये थर्ड पोजीशन को इसको देख रहे, इसको इस तरफ कर लीजिए, ये मेल्टोज बन जाएगा, ठीक है। हमें उतना डिटेल में यहाँ पर नहीं है, बायो सर से, जो इनका बायो है वो बायो अपने टीचर से पढ़िएगा। दिस इज फ्रुक्टोज। ये क्या है? फ्रुक्टोज है। देखिए 6 कार्बन है, और ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? कीटोन है। इसका मतलब कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज ऑल्सो अ फंक्शनल आइसोमर। देखिए फंक्शनल आइसोमर है। हेलो, अब आइए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन में आते हैं। क्या हमें कार्बोहाइड्रेट बोल रहा था डेफिनेशन में? The carbohydrate may be defined as optically active polyhydroxyaldehyde। रुक जाता हूँ, optically active polyhydroxyaldehyde, optically active polyhydroxy, poly मतलब बहुत सा OH होना चाहिए, है, polyhydroxy है, ये एल्डिहाइड है। बेटा तुम क्लोज क्यों कर दे रहे हो डोर? ठीक है, ये एल्डिहाइड है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एकदम क्लियर है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसीलिए समझा रहा हूं, नहीं तो बोलता कि याद करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, मगर ये समझने की चीज है। which produce such units on hydrolysis, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइन ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट which produce such unit on hydrolysis। अच्छी बात है, देखते हैं क्या हाइड्रोलिसिस है। अभी सब एक एक वर्ड समझ में आएगा। some of the carbohydrates which are sweet in taste are also called sugar। शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है। जो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा स्वीट होता है उसे शुगर बोलते हैं। the most common sugar used in our home is sucrose, where the sugar present in the milk is known as lactose। ठीक है, जो शुगर हम लोग अपने घर में यूज करते हैं वो सुक्रोज है, जो मिठास हमें मिल्क में मिलता है वो लैक्टोज है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। ये क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से बहुत मजा आने वाला है, ये चैप्टर में अब बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या है। सर ये सब बायो में भी था पिछले साल। हाँ हाँ, ये इजी है, ये सब बायो में है, मगर केमिस्ट्री में भी कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, हम लोग उसको देखते हुए चलते हैं। Carbohydrate has been divided into different part. One is known as monosaccharide, other is known as oligosaccharides and polysaccharide। मैं सब एनसीईआरटी में आप लोगों को दिखा दूंगा अभी। ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो मोनोसैकराइड्स क्या है, ओलिगोसैकराइड्स क्या है, पॉलीसैकराइड्स क्या है। इस चीजों को समझने के लिए पहले एक कंसेप्ट को जनरेट कीजिए, तब समझ में। ऐसा करके आ रहा हूं कि कम से कम आपको इस चीजों में प्रॉब्लम नहीं हो। सुनो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है,
उसका हाइड्रोलिसिस कीजिए। हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस दीजिए H2O में। वो एक और कार्बोहाइड्रेट देगा, उस कार्बोहाइड्रेट को फर्दर हाइड्रोलिसिस कीजिए, वो नहीं होगा। अच्छे से समझिए, पहले एकदम अच्छे से सुन लीजिए, सब रुक जाइए, यही 5 मिनट समझना है, चैप्टर एकदम सिंपल हो जाएगा। कोई भी कार्बोहाइड्रेट को लीजिए, उसमें पानी डालिए और H प्लस डालिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। वो टूट के एक और कार्बोहाइड्रेट में चला जाएगा, उसमें फिर से पानी डालिए और एसिड डालिए, अगर वो फिर टूट रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं, ना बुक में है ना सिलेबस में। अब एक मिनट। हाँ बेटा, ठीक है, सीधा डॉक्टर के यहाँ से इधर आइएगा घर, ठीक है। अब आइए, अब ये क्या है आपका, क्या बोल रहे थे भूल गए। हाँ सुनिए, कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस H प्लस है, हाइड्रोलिसिस याद रखिए। अब ये कार्बोहाइड्रेट दे रहा है और उसका फिर से हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वो फिर से हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और ये फर्दर नो कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। क्या कंपाउंड दे रहा है मुझे नहीं मालूम, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहा है तो मतलब नो कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट फर्दर हाइड्रोलिसिस में कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, उसे क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स। क्या क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स। क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स। दुनिया में कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर हाइड्रोलिसिस अगर आप उस पर कराते हैं और वो कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स। ठीक है, अगर आपने किसी कार्बोहाइड्रेट्स को, आइए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया, इब्राहिम देखो, उसने 1 मोनोसैकराइड्स दिया, कितना दिया, एक ही मोनोसैकराइड्स दिया है। चलिए एक और कार्बोहाइड्रेट, ये समझ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जिस तरह का वर्ड यूज है ना, आपको लगेगा कि अरे ये तो पूरा नॉलेज बेस्ड है, इसको याद ही कर लो, रट लो, मगर ये रटने वाली चीज नहीं है, पूरी समझने वाली चीज है। कोई कार्बोहाइड्रेट अगर उससे 2 मोनोसैकराइड्स देता है, कितना देता है, ये मोनोसैकराइड्स है क्या, अभी तक हमें इतना मालूम है, ये मोनोसैकराइड्स वो है जो हाइड्रोलिसिस करने पे और कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा। मोनोसैकराइड्स भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट 3 मोनोसैकराइड्स देता है, कोई कार्बोहाइड्रेट 4 मोनोसैकराइड्स देता है, अगर कोई हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं करता है तो उसे मोनोसैकराइड्स बोलते हैं। अगर कोई 2 मोनोसैकराइड्स देता है तो उस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकराइड्स बोलते हैं। अगर कोई 3 मोनोसैकराइड्स देगा तो उसका नाम क्या होगा, ट्राइसैकराइड्स। कोई 4 मोनोसैकराइड्स देगा तो उसका क्या होगा, হ্যাঁ দিলীপ দা, হ্যাঁ পাঠাচ্ছি আমি, ওরা যাচ্ছে, একটু ভালো করে নিয়ে যাবেন, ঠিক আছে, নিয়ে আসবেন, আমি যাব না, এখন নেবটিয়া যাবে পাশে, ঠিক আছে। আজু 4 monosaccharides। आइए, ये क्या है, यहाँ देखिए, सी दिस,
ये डाइसैक्राइड्स है, मैं पूरा चीज को कनेक्ट करूंगा। ये डाइसैक्राइड्स है, ये देखिए ये सुक्रोज है, सुक्रोज को देखिए वाटर है, क्या दे रहा है, 2 मोनोसाइक्राइड्स दे रहा है। मोनोसाइक्राइड्स क्या है, यहीं पे कहानी हो रहा है। मोनोसाइक्राइड्स एकदम दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए, बस मोनोसाइक्राइड्स का हमें ज्यादा नहीं, मोनोसाइक्राइड्स का बस 2 ही एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। मोनोसाइक्राइड्स हमारा ग्लूकोज है, अगर आप ग्लूकोज को फर्दर हाइड्रोलिसिस कीजिएगा H+ एंड H2O में, तो ये कुछ भी कंपाउंड देगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा। तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोसाइक्राइड्स। क्या बोलेंगे, मोनोसाइक्राइड्स। क्या बोलेंगे। अब मान लो कि C12H22O11 मैंने पहले दिखा दिया है, ये आपका एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसको आप कीजिएगा तो क्या देगा, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब कि ये 2 मोनोसाइक्राइड्स दे रहा है। मोनोसाइक्राइड्स में एग्जांपल याद रखिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइसैक्राइड्स। दिलीप दा आ गए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइसैक्राइड्स। चलिए पढ़िए। Carbohydrate classified on the behavior, they are broadly divided into the following 3 groups: monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. What is monosaccharide? A carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give a simpler unit of polyhydroxyaldehyde and ketone. Polyhydroxyaldehyde and ketone का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। वो सिंपल बोल रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलिसिस करने से और कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा, उसे मोनोसाइक्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। About 20 monosaccharides are known to occur in nature. Some common example of glucose, fructose and ribose. ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है। Yes, अब ओलिगोसाइक्राइड्स क्या है, ओलिगोसाइक्राइड्स में अगर 2 मोनोसाइक्राइड्स देगा तो उसे क्या बोलेंगे, डाई। 3 देगा मोनोसाइक्राइड्स तो क्या होगा, ट्राइसाइक्राइड्स। 4 देगा तो क्या होगा, मोनोसाइक्राइड, टेट्रा। ओलिगोसाइक्राइड्स वो है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, इसका ग्रीक वर्ड है ओलिगो, मतलब फ्यू, फ्यू सैक्राइड्स। ओलिगोसाइक्राइड्स वो है जहां 2 से 10 मोनोसाइक्राइड्स देता है। अगर 2 देता तो डाइसाइक्राइड्स, 3 देता तो ट्राइसाइक्राइड, 4 देता तो टेट्रासाइक्राइड, 5 देता तो पेंटासाइक्राइड, 6 देता तो हेक्सासाइक्राइड, सो ऑन। तो ओलिगोसाइक्राइड एक कंबाइंड फॉर्म है कि जहां पे 2 से 10 के बीच में मोनोसाइक्राइड्स दे रहा है, तो उसे एक कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसाइक्राइड्स। क्या बोलते हैं, ओलिगोसाइक्राइड्स। They are further classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides depending upon the number of monosaccharides they provide on hydrolysis. Among these the most common disaccharides, among these the most common are disaccharides. हमारे सिलेबस में रिएक्शन वगैरह सिर्फ मोनोसैकराइड एंड डाइसैकराइड्स का और किसी का नहीं है, मगर एग्जाम्पल सभी का है। The two monosaccharides unit obtained on hydrolysis of a disaccharides may be same or different. For example, 1 molecule of sucrose on hydrolysis gave 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose, where maltose gave 2 molecule of only glucose. क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है C12H22O11 एक इस तरह का फॉर्मूला एक ग्लूकोज दे रहा है, एक फ्रुक्टोज दे रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर आप जब तक ओपन नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा विच इज ग्लूकोज एंड विच इज फ्रुक्टोज। इज इट ओके। और एक बोल रहा है कि सेम फॉर्मूला है, उसका क्या नाम है हम लोग बाद में बात करेंगे। ये दोनों भी इसका मतलब आइसोमर है, these two are also the isomer. If this is carbohydrate, that means the first fundamental they are the functional isomer. First fundamental they are the functional isomers. ये भी आपका हाइड्रोलिसिस कर रहा है, अभी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखिए ना जब मैं आपको बोल रहा हूं। But these two are the example of disaccharides. Why?
because they are giving, this is giving two monosaccharides. One name is glucose, other name is fructose. This is giving two monosaccharides and both are the glucose. चलिए एक बार इसको रीड कर लीजिए। तो मोनोसैकराइड्स देखिए क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आया कि ओलिगो क्या है, पॉली क्या है, मोनो क्या है, तो एक बार सुन लीजिए, सिर्फ स्क्रीन में देखिए, मेरे तरफ देखिए, ठीक है, दैट विल बी मच बेटर। देखो हमारा क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, मुझे नहीं मालूम वो क्या है। मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि वो फर्दर कार्बोहाइड्रेट में चेंज नहीं हो रहा है। किससे एक्सपेरिमेंट किया? हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस क्या है? H प्लस प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वो फर्दर कार्बोहाइड्रेट में नहीं हो रहा है तो उस कंपाउंड को क्या मान लेंगे? मोनोसैकराइड्स। हमारे ये क्लास 12 नीट जेई के सिलेबस में दो ही मोनोसैकराइड्स के बारे में जानना है, एक का नाम ग्लूकोज है, एक का नाम फ्रुक्टोज है। इसका मतलब ये फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो मुझे दो मोनोसैकराइड्स मिल गया, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। डन। अब एक और मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया और देखा उसके अंदर दो मोनोसैकराइड्स बना रहा है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है, इसका मतलब 2 मोल ग्लूकोज बना सकता है या 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल फ्रुक्टोज बना सकता है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे, वो एग्जांपल किसका होगा? डाइसैकराइड्स का। ठीक है, अगर इसी तरह कोई 3 मोनोसैकराइड्स देता है तो उस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे? ट्राइसैकराइड्स। 4 बार देगा तो टेट्रासैकराइड्स, 5 बार पेंटा, सो ऑन अप टू 10 क्या होगा? डेकासैकराइड्स। आपके बुक में लिखा है, आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो, कि कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट में डिवाइड है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स क्या है? जो फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ओलिगोसैकराइड्स वो है जो 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक मोनोसैकराइड्स देगा। ये रहा, मैंने यहाँ पर मैंने लिखा भी था, ये आप पढ़ सकते हैं। 2 से 10 मोनोसैकराइड्स, वो ओलिगो हो गया। पॉली क्या हो गया? जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स देगा। इज इट ओके सर? Yes, sir. चलिए आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। Monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atoms, the functional group present in them. If monosaccharides contain an aldehyde group, it is known as aldose. चलो वापस काम में। Now, monosaccharide has been divided into 2 parts. One is known as aldose and other is known as ketose. Monosaccharides क्या? दुनिया में जितना भी कार्बोहाइड्रेट है has been divided into 2 parts. One is known as aldose and other is known as ketose. Aldose is those carbohydrates which is made up of aldehyde and polyhydroxy, मतलब n number of OH, and ketose क्या है? जिसमें कीटोन का कंपाउंड होगा and n number of OH होगा। ठीक है, आज छुट्टी है ना सबका? जी सर छुट्टी है। Yes, sir. ठीक है, कोई क्लास नहीं है ना? नहीं सर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चैप्टर में जितना टाइम लगे लगने दीजिए, चैप्टर खत्म करके ही निकलेंगे हम। सर ठीक है, आज ऐसा ही नहीं। खत्म कर दोगे? अरे हाँ हाँ, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगा, अभी पढ़िए ना, अभी तो नॉर्मल पढ़ाने का टाइम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, पहले उसको तो खत्म होने दीजिए। आइए, जी एल्डोस क्या है? एल्डिहाइड एंड n नंबर ऑफ OH। कीटोस क्या है? कीटोन एंड n नंबर ऑफ OH। आज सुबह से मेरे पर मैसेज आ रहा है, हैप्पी मुहर्रम। कोई सब मुझे बोल रहे हैं सर फेस्टिवल के दिन आप पढ़ा रहे हैं, तो मैंने ज्यादा किसी को कुछ बोला नहीं। ठीक है, आइए, अगला साल फिर आएगा ना, अगला साल सेलिब्रेट करेंगे। इस साल आप लोग थोड़ा सा कंपटीशन और एग्जाम निकाल लीजिए। चलो आगे आते हैं। अब देखो, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? If monosaccharides contain an aldehyde group, it is known as aldose, and if it contain a keto group, it is known as ketose. Number of carbon atom constituting the monosaccharides is also introduced in the name as it is evident. This is very very important. ये
MCQ में आता है ISC वाले लोग का, मैथ्स द कॉलम में आता है। CBSE वाले लोग का MCQ में आता है। नीट जेई में लास्ट 5-6 साल से ये क्वेश्चन नहीं देखा गया है, मगर कभी भी आ सकता है। अच्छे से सुनो, इसको आते हैं 6 कार्बन। सर 6 स्टेट कार्बन, बोर्ड का। हाँ हाँ स्टेट बोर्ड, सॉरी CBSE बोले तो समझ लीजिए स्टेट बोर्ड, वही है CBSE का ही। WBHS में और CBSE में ज्यादा फर्क है, ISC में फर्क आ जाता है। ISC का जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है ना, वो ज्यादा सिंपल होता है पैटर्न वाइज। सिंपल होता है। इसके बारे में हम लोग एक क्लास रखेंगे आलोचना करने के लिए, ठीक है। चलिए आइए, अब देखो अच्छे से, 6 कार्बन है। 6 कार्बन आपके नजर में कौन है? आपके नजर में 6 कार्बन है ग्लूकोज, क्योंकि मालूम है कि वो एल्डिहाइड का कंपाउंड है। और ये किसका है? फ्रुक्टोज क्या है? कीटोन का कंपाउंड। मैंने पहले ही स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 6 होता है तो उसका जनरल टर्म उस मोनोसाइक्राइड्स को क्या बोलते हैं? हेक्सोस। क्या बोलते हैं? हेक्सोस। मैंने पहले ही बोला ये एल्डोस का कंपाउंड है। और अगर एल्डिहाइड हुआ तो क्या नाम है? एल्डोहेक्सोस। कीटोन हुआ तो क्या है? कीटोहेक्सोस। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डोहेक्सोस। तो एल्डोहेक्सोस का मतलब हुआ 6 कार्बन का एल्डिहाइड मोनोसाइक्राइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स। 6 कार्बन का एल्डिहाइड मोनोसाइक्राइड्स क्या है? ग्लूकोज है सर। 6 Yes, sir. कार्बन का कीटोन का ये क्या है? फ्रुक्टोज है। अगर Fructose. 3 कार्बन है तो जनरल टर्म क्या है? ट्रायोज। 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज, 7 कार्बन हेप्टोज। इससे ज्यादा हमारा नहीं है। एल्डिहाइड का ग्रुप का क्या नाम होगा? एल्डो ट्रायोज, बस एल्डो टेट्रोज, बस ये लगा दो पेंटोज। दिस 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 क्लियर है। हमें सिर्फ 6 कार्बन का एग्जांपल याद रखना है। अभी हेक्सोस का 2 टाइप होता है, एक एल्डो हेक्सोस होता है, कीटो हेक्सोस होता है। एल्डो हेक्सोस को ग्लूकोज बोलते हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसका रीजन है, ठीक है। और फ्रुक्टोज क्या हो गया? कीट हेक्सोस। देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए। लास्ट ईयर का रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 3 रिकॉर्डिंग किया था इसका, 40 मिनट्स करके। पहला मिल ही नहीं रहा है, सेकंड एंड थर्ड है, इसी के लिए नहीं भेजा। सर तो पढ़ा देता। यूट्यूब हाँ, में देखा नहीं मिला मुझे आपको ये बायोमोलिक्यूल्स का कुछ। पॉलीसाइक्राइड्स क्या है? पॉलीसाइक्राइड्स वो है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स। पॉलीसाइक्राइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। इसको कॉपी में लिखो अभी, ठीक है। या नहीं लिखना है तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो सुन लीजिएगा। जो भी लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, याद रखिएगा, पॉलीसाइक्राइड्स आर दोज carbohydrate which are not sweet in taste, that's why it is known as sugar, and other carbohydrates are sweet in taste, so those are known as sugars compound। आएंगे यहाँ पर, देखिए बस ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए बस। पॉलीसाइक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो नोन एज नॉन शुगर। अगर कोई बोलता है ये नॉन शुगर का कंपाउंड है तो इसका मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? पॉलीसाइक्राइड्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पॉलीसाइक्राइड्स के बारे में। चलिए आ जाइए। अब देखो, फ्रॉम सुक्रोज, अब आराम से आते हैं। ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, हनी, राइप ग्रेप्स also contain glucose in large amount। ग्लूकोज एक ऐसा सब चीज है ना कि अभी मैं पढ़ा रहा था तो मेरा बेटा भी आके बगल में बैठा और उसको भी ग्लूकोज वर्ड सुन के थोड़ा ये लगा, क्योंकि हम लोग बहुत बार गर्मी में ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज पिलाओ, ग्लूकोज ये करो, तो ये टर्म्स बच्चे लोग ना बचपन से सुनते आते हैं। तो जब बड़े होके ग्लूकोज जब बुक में देखते हैं तो बहुत क्यूरियस होते हैं कि अरे ग्लूकोज है क्या। मगर देखने पे पता चलता है अरे बाबा ये तो बहुत टेंशन वाला चीज है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है?
मैं किस तरह से आपके साथ आ रहा हूं पहले समझिए, मुझे कहाँ पहुंचना है। अब मैं इतना क्यों टाइम ले रहा हूं, ये देखिए, मुझे यहाँ पहुंचना है, यहाँ यहाँ, ये मुझे समझाना है, ये मुझे समझाना है, ठीक है, ये समझाना, देख लीजिए, ठीक है। बाद में मत बोलिएगा सर इतना इजी कैसे निकल गया, ठीक है। क्या इतना इजी आएगा, देख लो अच्छे से, इस स्ट्रक्चर को देख लो, घोल के पिला दूंगा अभी सुक्रोज, ठीक है, थोड़ा एनर्जी भी आ जाएगा। नो, फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज का एक और नाम क्या है, केन शुगर। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, जो फॉर्मूला शुगर का भी है, जो फॉर्मूला केन शुगर का भी है। अब ये है थोड़ा सा थ्योरेटिक, ये इक्वेशन का पार्ट जो हमें याद करते हुए चलना होगा। सुक्रोज पानी दिए, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज और फ्रुक्टोज, गिव एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकराइड्स। क्लियर है सर? हो जाएगा तो बोलिएगा। ऋषि दारुषि तुम्हारा अच्छो, Yes, sir. क्योंकि आप लोग मैंने ना स्क्रीन ओपन करके रखा, मुझे सिर्फ पहला 4 आदमी का फेस दिखा रहा है। तो वो पहला 4 आदमी वो होता है जो मूवमेंट करते हैं, कुछ भी वो फट से स्क्रीन में ऊपर आया, तो आप लोग का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने देखा फिर कि आप लोग हैं कि नहीं, ठीक है। सबसे ऊपर में बोलिए तो कौन है स्क्रीन में, मुझ में देखो किसका कॉमन सेंस काम करता है। सर आपका सर। नहीं, राजर्षि है, मेरा ही होगा। हम्म, ठीक है, राजर्षि ऐसे ही मूव करते रहो, ठीक है, इसीलिए मुझे सबसे पहले राजर्षि दिखते हैं। नहीं, अभी अभी 5th पोजीशन में चले गए। चलिए ठीक है, हेलो, जी सर। जी सर। ठीक है। अब देखो, ये डाइसैकराइड्स का एग्जांपल भी हो गया साथ साथ, एंड दिस इज आल्सो ग्लूकोज एंड दिस इज आल्सो अ रिएक्शन ऑफ सुक्रोज, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्च। स्टार्च क्या है, वी गेट द स्टार्च फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट ऑफ राइस। हम लोग चावल बनाते हैं, उसमें बहुत लोग हिंदी में माड़ बोलते हैं, बहुत लोग इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, स्टार्च। Starch is a simple example of polysaccharides. N number of this, ये क्या बना रहा है, n number of glucose बना रहा है। तो अगर कोई n number of glucose बना रहा है तो that is an example of polysaccharides. अरे ये क्या बना रहा है, अगर 2 रहता है, ये N2 रहता तो क्या होता है, डाई। ये N3 रहता तो क्या होता है, ट्राई। और ये N अगर N है तो क्या होगा, यस सर क्लियर। ठीक है। तो स्टार्च, commercially glucose is obtained by the hydrolysis of this. Glucose is an aldohexose, is also known as dextrose. ग्लूकोज का एक और नाम है, लिख लो, ये सब पॉइंट है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से आपका सीबीएसई, एचएस, आईएससी में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। नीट जेई में एवरी ईयर मिनिमम एक क्वेश्चन रहता है, मिनिमम एक क्वेश्चन। 2016 में एक बार हो चुका है जेई में कि इसी से 3 क्वेश्चन दे दिया। आज तक जेई में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बायोमोलिक्यूल से एक से ज्यादा आया है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 5 साल से क्वेश्चन ही नहीं आया बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। तो लिख लो, ग्लूकोज का एक और नाम क्या है, डेक्सट्रोज। क्या नाम है,
डेक्सट्रोज, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। क्लियर है एल्डोहेक्सोज का मतलब क्या है? तो आज से मेरे ब्रेन के अंदर सेट हो Yes, गया sir. कि ग्लूकोज एल्डिहाइड का कंपाउंड है, 6 कार्बन है, इसलिए एल्डोहेक्सोज है। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी लार्ज कार्बोहाइड्रेट नेमली स्टार्च। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ग्लूकोज इन एल्डोहेक्सोज इज आल्सो नो, इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी लार्ज कंपाउंड नेम एज स्टार्च सेल्यूलोज। बोल रहा है कि स्टार्च वगैरह जो है इसके अंदर ग्लूकोज वगैरह एज अ मोनोमर ऐड कर रहे हैं। मोनोमर का मतलब क्या होता है? आइए थोड़ा मोनोमर देखते हैं। पॉलीमर तो आप लोगों के सिलेबस से इस बार हटा भी दिया है, ठीक है। मोनोमर देखते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड का नाम सुने हैं? पीवीसी। यस जी, सर, सर. पिछले कल था लास्ट हाँ, चैप्टर में। ये हमेशा आपको मिलेगा। नीड, ये विनाइल है। देखो हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़े, विनाइल है। चलिए आप लोग सब काफी पढ़े हैं तो आप लोग को पता है विनाइल क्या है, ठीक है। दिस इज नोन एज विनाइल ग्रुप। टॉटोमेरिज्म भी उस दिन पढ़ाया था। विनाइल ग्रुप में अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया तो क्या नाम हो गया, या क्लोरीन लग गया, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। एक प्रोसेस होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर दिया जाता है, हमें नहीं जानना है, हम जस्ट लिख रहे हैं पॉलीमेराइजेशन। पॉली, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और जो प्रीवियस बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा। ये एन नंबर यूज होता है। कितना यूज होता है? एन नंबर। ये क्या होता है? होल एन बन जाता है। तो ये क्या हुआ, एन नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड लिए और यहाँ पर कंबाइन होकर एक सिंगल यूनिट बना दिया। अब सोचिए ना, 5 ए लिए हैं और ये एक सिंगल मिलके ए एन बन गया। तो ये क्या है? ये पॉलीमर है। और ये जो 5 ए लिए हैं, हर एक इंडिविजुअल ए को क्या बोलेंगे? मोनोमर बोलेंगे। मोनो मतलब 1। तो ये क्या बन रहा है? होल एन। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो हम लोग पीवीसी का पाइप वगैरह यूज करते हैं, यही है पीवीसी। सर उसके अंदर ऐसा ऐसा पार्टिकल होगा ना? हाँ, ऐसा पाइप। ये क्लियर है? पहले ये बताइए। हाँ Yes, यस sir. सर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है बहुत में मोनोमर के तरह यूज होता है। किसके तरह यूज होता है? मोनोमर के तरह। किसके अंदर यूज होता है? स्टार्च सेल्यूलोज। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ओके, ग्लूकोज बहुत अबंडेंट है अर्थ में। इट वाज असाइंड एज द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। अब यहाँ से किसके बारे में बात होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के बारे में, और किसी के बारे में नहीं होगा। इससे ऊपर हमने क्या सीखा? कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, एल्डोजेस, कीटोजेस, स्टार्च, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। खत्म हो गया। पॉलीसैकेराइड से रिएक्शन 2 ही है, इसे याद रखना है। क्लियर है? अब आइए ग्लूकोज से, यहाँ पर ये दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, और इसके नीचे अब मैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में आ रहा हूं। अब मैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में आ रहा हूं। इस कंपाउंड को जानते हो? ये क्या है? बता सकते हैं ये कंपाउंड क्या है? कहीं देखे हैं? चलिए सर कोई बात। ग्लूकोज है सर। वो ग्लूकोज है? अच्छा अच्छा, मैं भी ग्लूकोज नहीं भी है, सर. आया। आइए, ये देखो, इसे क्या करता है बुक में कंबाइंड वे में लिख देते हैं। ये CHO हो गया, इसको देखो। ये देखो, ये 4 कार्बन CHOH है, होल 4। और ये, इसको देखो, ये CH2OH है। दादा अच्छे से देखिए। आप बोलिएगा सर इसका थर्ड पोजीशन में यहाँ होना चाहिए। ये लोग बाय डिफॉल्ट मान लिए कि इसके अंदर का जो अरेंजमेंट है उसको आप ओपन करोगे तो ये दिखेगा, ठीक है।
अरे ग्लूकोज CHO, 1 2 3 4 सबके साथ H, बगल में OH और ये नीचे का CH2OH। क्या सोच रहे हैं उगात, क्या हुआ? नहीं सर, हम सोच रहे वो डिफॉल्ट कैसे हो सकता है सर, कौन ये? कि एक OH वहां पे है। है इससे पूरा तो प्रॉपर्टी। हमेशा सर ऐसे ही कंसिडर करेंगे क्या? हाँ, हमेशा जब ओपन कीजिएगा तो यही, अभी देखिए ना, अभी ऐसा स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, अभी ऐसा लेवल में जाऊंगा ना कि थोड़ी देर में आप बोलिएगा हाँ सर ये तो यही होता है, ये तो याद रहेगा। ठीक है, अभी बढ़ने दीजिए ना, जी सर। स्ट्रक्चर ही के ऊपर सब कहानी है। मैं इतना धीरे धीरे संभल के क्यों आ रहा हूँ? अब आओ, ये ग्लूकोज है। अब रिएक्शन, ब्रेन नहीं लगाना है। अब आओ, कौन थे याद करने वाले लोग? आ जाइए आगे, याद करना शुरू कीजिए। कितना कार्बन है यहाँ पे? 6 कार्बन है। HI हीट में बुद्धि नहीं लगाना है, 6 कार्बन का एल्केन बना दीजिए। 6 कार्बन का एल्केन जानते हैं? ठीक है, जी सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेवल में आइए। 30 सेकेंड। अग्नि, रिमाइंड मी एट 11:30। ओके, जस्ट रिमाइंड मी एट 11:30। अब आइए, ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लूकोज है। अब ये क्या है? NH2OH। ये एल्डिहाइड कीटोन में डिटेल में पढ़िएगा, यहाँ पर है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइल माइन। अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या करता है? ये जो कीटोन का O होता है, ये यहां से निकाल देता है। एंड होगा मीटिंग, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ज्वाइन कर दीजिएगा। ये वाटर निकल जाता है और यहाँ पर ये अटैच हो जाता है। कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे बन रहा है, डबल बॉन्ड कहाँ गया? आइए देखने के लिए देख सकते हैं, याद कर लीजिए ना, एल्डी। ठीक है, ये है NH2OH, पानी निकल गया, N डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। ग्लूकोज ऑक्साइन। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज ऑक्साइन। इसे एक और नाम से जानते हैं, ग्लूको ऑक्साइन। इसे एक और नाम से जानते हैं, ग्लूकोज ऑक्साइन तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं? ग्लूको ऑक्साइन। क्या बोलते हैं? ग्लूको ऑक्साइन। हो गया कॉपी? यस सर। सर एल्डिहाइड कीटोन, हाँ बोलिए, सर बोलिए एल्डिहाइड बोलिए। कीटोन बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ऐसा वैसा बड़ा नहीं है। मैं इसी के लिए तो हेलो एल्केन हेलो एरिन में अपना सब बोझ वहां पर उतार दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगेगा फिर एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में। इजी है। आप लोग ना एक चीज भूल रहे हैं। ठीक है, आप लोग ना एक चीज ना, अब आते हैं SCN। SCN क्या है? अगर आप एल्डिहाइड को ओपन कीजिएगा, कॉपी हो गया है ना ये? यस सर। अगर आप एल्डिहाइड को ओपन करोगे, इस तरह है, इसके नीचे में जो भी है ग्लूकोज, SCN क्या करता है? H प्लस CN माइनस देता है। ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है। H यहां जाएगा, साइनाइड यहां जाएगा।
इससे जो भी कंपाउंड बनेगा उसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। रिन रिन RIN रिन, साइनोहाइड्रिन। ये देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक किए, ये एच को यूं ही रहने दिए। एक बॉन्ड में क्या लग रहा है? एक बॉन्ड ब्रेक करके एच है और एक बॉन्ड CN है, ठीक है। ये क्या किए? एक बॉन्ड में CN दे दिए हैं, एक बॉन्ड में OH दे दिए हैं। स्टाइल ठीक है। SCN जब भी कम होगा क्या नाम होगा? साइनोहाइड्रिन। किससे बन रहा है? ग्लूकोज से। क्या नाम होगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब यहां से यहां एक बार रीड कर लीजिए और देखिए किनको क्या समझ में नहीं आया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीटिंग एंड होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, पूछने की जरूरत नहीं है किसी को। রাজস্বী, তোমাকে দেখতেই পাচ্ছি না আমি। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। ब्रोमीन वाटर देंगे, क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। ये चीज चेंज होके ये बन जाएगा, ये याद रखना होगा, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता ये सब चीज। SCN भी देखिए मैंने बताया है, मगर आपको याद रखना होगा। ग्लूको ऑक्साइम भी मैंने बताया, मगर याद रखना होगा। आई कांट हेल्प ऑन दोस थिंग। ब्रोमीन वाटर को एक्वस ब्रोमीन भी तो लिख सकते हैं ना। एकदम Aqueous लिख bromine। सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ज्यादातर ना एक्वस वर्ड ना एसिड, एल्कली एंड सॉल्ट के साथ यूज होता है। अगर कभी भी कोई नॉन मेटल का कंपाउंड होता है, सिर्फ नॉन मेटल का, तो उसमें साथ में प्लस वाटर करके लिख देते हैं। ठीक है, एक्वस वर्ड एसिड, बेस एंड सॉल्ट के साथ यूज होता है। यहाँ पे लिखोगे कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब माइन्यूट। फिनॉल, हाँ फिनॉल में एक रिएक्शन था एक्वस ब्रोमीन के साथ, हाँ इसी हाँ के लिए हाँ, पूछ रहे थे। नहीं बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो फंडामेंटल है ना, जैसे ब्रोमीन और वाटर दिया हुआ, ये सब ना आगे चलकर BSc में समझ में आएगा कि रेशियो 1:1 है, इसलिए ब्रोमीन वाटर दिया है। एक्वस देने से पानी का रेशियो हायर है। बस समझे ना, वो सब मैटर करता है। अभी इस लेवल में वो हमें नहीं जानना है। आप एक्वस लिखिए, वाटर लिखिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का रेशियो ओरिएंटेशन 11-12 में नहीं है। हो गया। ऑन एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, OH। इस कंपाउंड को एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर में याद है, मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड का भी नॉमेनक्लेचर किया था। व्हाट इज एसिटिक एनहाइड्राइड? सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करोगे, वाटर निकल जाएगा। ये सब एसिड में पड़ेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H। इससे जो कंपाउंड बनता है उसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। ये एसिटिक एसिड से बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दो पार्ट कॉमन है। देख लीजिए अनुज, क्या हुआ, समझ में आ रहा है? यस सर। इंडिपेंडेंस डे में क्या कर रहे हैं आप?
कुछ नहीं उसमें सर। सर उसमें भी केम राजेशी ऑर्गेनिक पड़ेगी। राजेशी पहले ही से हाथ जोड़ रहा है। अब देखो आप, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ब्रेन नहीं लगाना है। ये OH देख रहे हैं, ये OH, ठीक है, ये OH देख रहे हैं। इसको हटाओ, इसको हटाओ, और ये पोर्शन इसके बगल में अटैच कर दो, ठीक है। ठीक है, यस सर। कितना H है यहाँ पे, इस तरह का कितना H है? अरे 4 और 1 5 H है। 5 5। यहाँ पर 5 लिख दो। ठीक है, ये तो यहाँ लग गया, और इस पार्ट में आके 5H लग गया, तो ये साथ में क्या देगा, जो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारा बैलेंसिंग नहीं है। आ रहा समझ में? अगर आप देखो, देखो कैसे, देखो याद हो गया आप, ये आओ, आराम से देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। नहीं समझ में आ रहा है, याद कर लो। एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, ये जो पोर्शन है H हटा के लगा दो। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को ओपन करके दिखा रहे हैं। दिखा दो, मेरा क्या प्रॉब्लम, आप क्लोज करके भी दिखा सकते हो। ये 4 बार है, ये 4 लिख लो, और कहीं पे OH है, यहाँ पर OH नहीं है, ये CHO है। बन गया, क्लियर है सर? तो ये याद करना होगा थोड़ा, मैंने जितना समझाने का मेरे अंदर कैपेबिलिटी था बायोलॉजी का एक टर्म्स के थ्रू, ये चीज को मैंने बता दिया है। ठीक है चे? राजर्षि, कब है आपका एग्जाम? अभी मैंने, चलिए डन। अगेन आई इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करो, ये पार्ट एसिड में चेंज, ये भी पार्ट एसिड में चेंज। क्या नाम है? सैकरिक एसिड। क्या नाम है? सैकरिक एसिड। क्या नाम है? सैकरिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज याद है? ग्लूकोज याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके क्या बन रहा था? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन रहा था? ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसी के, ये रहा, ये रहा। ठीक है, क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो क्या बनेगा? ये तो ऑलरेडी यहाँ है, ये भी हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो क्या बनेगा? एसिड। और किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनेगा? एसिड। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, एल्डिहाइड को भी एसिड बना रहा है, अल्कोहल को भी एसिड बना रहा है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सैकरिक एसिड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सैकरिक एसिड। ठीक है, अब आता हूं मैं ग्लूकोनिक एसिड। इधर आओ बेटा। क्या बोले डॉक्टर? सब कुछ खाना है? आइसक्रीम भी, कोल्ड ड्रिंक भी? ओके,
ये स्कूल से हुआ है तो स्कूल फिर नहीं जाना है क्या? नहीं, अभी नहीं, ठीक है। आइए, ब्रोमीन वाटर में क्या होगा, ये एल्डिहाइड क्या चेंज हो जाएगा, एसिड में। ये क्या बोल रहा है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें इतना ताकत नहीं है कि अल्कोहल का कार्बन को चेंज कर पाए। इतना डिटेल में हमारा नहीं है, हम लोग ऑर्गेनिक पढ़े इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। मगर अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दोगे तो ये तो ऑलरेडी हुआ है, अब ये भी चेंज हो जाएगा। एक बार देख लो अच्छे से। एंड कैन यू गिव मी 2 मिनट्स, बस 2 मिनट मैं आप लोगों से लूंगा इसको पहले। स्ट्रक्चर बनाने। एकदम आएगा एग्जाम में, ये स्ट्रक्चर भी आएगा। मैं इसके लिए पूरा मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर जो आएगा आपके एग्जाम में, बोर्ड्स में आया हुआ है, ये बहुत बार आया है। अभी मैं बताऊंगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बोलेंगे तो कौन सा बनाएंगे। हाँ भाई, ये ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D plus dash glucose. D is before the name represent the configuration where plus represent the dextrorotatory nature of the molecule. It should be remembered that D and L have no relation with the optical activity of the compound. पहले ही आपको बोल दिया, they are also not related to the letter D and L. The meaning of D and L notation is as follow. D and L before the name indicate the relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with respect to the configuration of some other compound, configuration of which is known. In case of carbohydrate, they refer the relation with the particular isomer of glyceraldehyde. Glyceraldehyde contain one symmetrical carbon atom, exist in 2 enantiomeric form. बाबा ये तो पूरा कुछ बोल के निकल गए यहाँ से। अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बिंदास रहिए। बस रीड कर लीजिए। ठीक है, कुछ लिखा है, हमें उतना ब्रेन नहीं लगाना है। आइए ये देखिए, 1 2 3 3 कार्बन है, एल्डिहाइड भी है और OH भी है। ये OH राइट साइड में है, ये OH लेफ्ट साइड में है। इसका नाम क्या है, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। जहां पर प्लस है उसे आप D रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर माइनस है वो L रिप्रेजेंट होता है। बस ये एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है, उससे ज्यादा नहीं जानना है। ये D एंड L का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। स्मॉल d एंड स्मॉल l डेक्सो एंड लेवियो होता है। ये D और ये L क्या है, इस दो को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर आसिफ लिख देता, यहाँ पर काशिफ लिख देता, ठीक है, तो वो भी एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता, उसका कोई मीनिंग नहीं था। वही है, ये D है और ये क्या है, L है। इससे ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। अब जैसे जैसे मैं आऊंगा वो है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितना कार्बन है? हाँ सर, प्लस के बगल में डैश है। हाँ, ये डैश है, ठीक है। आइए ना, सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लस डैश ग्लिसरॉल्डिहाइड। अरे इतना चाप नहीं लेना है, इतना ये नहीं है। अभी आगे आइए ना, ऑटोमेटिक पीछे की चीजें क्लियर होती जाएगी। ये प्लस है, ये माइनस है। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ट्रायोज। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोट्रायोज। अग्री हैं? ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने दिए ना। ये डैश है, क्या है, सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। देखो यहाँ पर बोल रहा है एक D है तो दूसरा को को रिलेट करके हम क्या बना रहे हैं, L आइसोमर बना रहे हैं। नहीं पढ़ना है अभी। ग्लिसरॉल्डिहाइड है, क्लियर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड है, क्लियर है। एल्डोस का कंपाउंड है, ट्राइओज है, ठीक है। ये
दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज की तरह एक्ट कर रहा है। इसका नाम प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसका माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, बस और कुछ नहीं। इसी प्लस को प्लस डी एंड कैपिटल डी, माइनस को कैपिटल एल बोल रहे हैं। ये कोई डेक्स्ट्रो लिवियो से नहीं मतलब है, इतना डिटेलिंग में नहीं है। आइए ना, अब आइए, अब ये कंपेयर कर रहा है कि अगर आप ग्लिसरॉल्डिहाइड में ग्लूकोज में देखिएगा तो ये पार्ट कॉमन है, नीचे का पार्ट देखिए ये कॉमन है हमारा, और ये पार्ट कॉमन है। ये जो बीच का चीज है ये यहाँ पे नहीं है। नो, अब ये लोग पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं, कैसे करके स्ट्रक्चर बनेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। नहीं जानना है, नहीं जानना है। हाँ बोलिए कामरान, कुछ बोलना है? नहीं सर। चलिए, हमें नहीं जानना है ये कैसे बनेगा। रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। आइए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आराम से देखिए कितना कार्बन है ग्लूकोज में। जो टेक्निक बता रहा हूं उसको दिमाग में रखिएगा। कितना कार्बन है? 6। हाँ, यस सर, हेक्सागोन 6 कार्बन। हेक्सागोन बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूँ। कॉपी मत कीजिए, कॉपी मत कीजिए, कॉपी मत कीजिए। एक कार्बन की जगह ऑक्सीजन होगा, इसे ड्रॉ कीजिए सब कॉपी में। फिर से मैं कर रहा हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो, हेक्सागोन बना लो, आराम से हेक्सागोन बना लो। बेटा पी लो बेटा, ठीक है। ये पोर्शन को यहां से हटा के इसके बीच में क्या कर लो, ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। कार्बन में, ग्लूकोज में कितना कार्बन है? 6 है। 1 2 3 4 5, और छठा को बाहर रखो। इसका मतलब कि मेरे पास जो ये कंपाउंड है एल्डिहाइड का, इसे ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ। 4, ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ऐसा एग्जाम में मत लीजिएगा। 4 5 6, ये CH2OH है, ठीक है। ये 5 कार्बन साइक्लिक बना रहा है। ये ऑक्सीजन पहला और 5 कार्बन से कॉमन होता है, तो ये ऑक्सीजन देखो, ये 1 2 3 4 5, 5th कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में ऑक्सीजन कॉमन है, कॉमन है सर। कॉमन है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा भाई। फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड के बाद जो ये कार्बन है, इस कार्बन को देखो, ठीक है। H ऊपर OH नीचे। अब इस कार्बन में, इस कार्बन में उल्टा होना चाहिए, है ना? ओके, फर्स्ट कार्बन ये है। अगेन फर्स्ट कार्बन तो एल्डिहाइड का कार्बन है। हाँ चलिए, फर्स्ट कार्बन किसका है? एल्डिहाइड का। सेकंड कार्बन किसका है? यहाँ देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एकदम आराम से आइए। ये मेरा पहला कार्बन है, HOH कर लीजिए, ठीक है। ये कंबाइन होके, ये यहां से ऐसे करके कंबाइन किया, यहाँ भी OH आ गया। कैसे आया नहीं जानना है, आइए। HOH थर्ड का इंटरचेंज है, अच्छे से देखिए, थर्ड का इंटरचेंज है। HOH
थर्ड का उल्टा है। यस सर, थर्ड का उल्टा है। बस अब आइए, फोर्थ सेम है, फिफ्थ अपने जगह पे है। ये स्ट्रक्चर देता है ग्लूकोज साइक्लिक देता है, इसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोपाइरानोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ आराम से। अब देखो, सिर्फ इस दो को कंपेयर करो, फर्स्ट कार्बन को छोड़ दो। सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ सेम है, फिफ्थ सेम है। क्लियर है? सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसके कंपैरिजन में सेम है। अरे भाई, है ना? फर्स्ट में देखो, यहां पर इंटरचेंज किया गया है। क्या किया गया है? इंटरचेंज किया गया है। इसका नाम क्या लिखा गया है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। और ये जो इंटरचेंज किया गया है, इसका नाम क्या है? बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। क्यों है हमें नहीं जानना है। बस बस, और मुझे 10-15 मिनट दो। सर हाँ सर। सर वो बीटा डी जो माइनस वाला है सर, वहाँ पे फोर्थ वाले पे तो सर चेंज हुआ नहीं, जबकि माइनस आया फिर भी। कहाँ पे? यहाँ पे? सर फोर्थ इसमें सेकंड वाले में, लास्ट वाले में, फोर्थ पोजीशन पे। कौन सा बात कर रहे हो तुम? सर ये हाँ इस ये है? सर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, तो उसके राइट वाला। हाँ ठीक है, बीटा डी के लिए स्ट्रक्चर है। हाँ बोलिए। हाँ फोर्थ पोजीशन पे सर देखिए थोड़ा। 1120, 1120। हाँ हाँ ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो वही चीज तो ये लोग पहले ही यहाँ पर बोल दिया कि देखो बाबू, जो यहाँ पर चल रहा है ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये क्या चीज है? ये सब बायोमोलिक्यूल्स में हायर स्टडी में पढ़िएगा, ये सब यहाँ पर अभी नहीं है। तो हमें ये चीज याद रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरम, मुझे 5-7 मिनट दे दो, उसके बाद जो तुम्हारे मन में डाउट है फिर से पूछना। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है, इसे बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं। सिंपल। क्या पोजीशन चेंज हो रहा है? फर्स्ट पोजीशन में चेंजेस आ रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। दोनों ग्लूकोज का कंपाउंड है, इसका नाम अल्फा डी है, इसका नाम बीटा डी है। ठीक है, एक बार मुझे स्ट्रक्चर बनाने दो। एकदम आराम से। ठीक है, ये हमारा क्या है? HOH। यही है। अब आइए एकदम आराम से, HOH। अभी देखिए ना, अभी इतना बड़ा मैजिक होगा ना 5-7 मिनट में कि आप लोग खुश हो जाइएगा। इज इट ओके? आप चाहें कंपेयर करके देख सकते हैं। क्या नाम है इसका? अल्फा डी ग्लूको पायरन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फंडामेंटल में आ रहे हैं। सर इसमें एल्डिहाइड कहाँ है? ये है, ये पोर्शन है जो तोड़ के एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया गया है। बस। ठीक है, ये तोड़ने का हमें जानने की जरूरत नहीं है, मगर आप लोगों को फिर भी मैं दिखा दूंगा। अब यहाँ आइए, दोनों सेम है, दोनों सेम है। यस सर। यस फर्स्ट पोजीशन को चेंज कीजिए।
क्या नाम होगा? जो भी नाम दिया भाई याद कर लेना। समझ में आ रहा है? अच्छे से सुनो, ठीक है। किस जगह चेंजेस आ रहा है? फर्स्ट कार्बन में चेंजेस आ रहा है। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर पहला कार्बन में पोजीशन का चेंजेस आता है तो उसको बोलते हैं, उस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? और इस दो कंपाउंड को एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। पहली बार नाम सुन रहे हो, याद रखोगे, ठीक है। हम लोग अभी तक केमिस्ट्री में उतना कुछ नहीं पढ़े हैं जो बायो केमिस्ट्री से यूज होता है, ये हम लोग पहली बार टर्म्स को यूज कर रहे हैं। क्या चाहिए? एक मिनट मुझे दे दीजिए, इसको देखिए जब तक आप लोग। एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। इसको क्या बोलते हैं? अगर फर्स्ट पोजीशन में कार्बोहाइड्रेट में कोई चेंजेस होता है तो उसे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। ये सब नया नया चीज है, आपको याद रखना होगा। ये कॉपी हो गया, मैं नेक्स्ट पेज में चलूं। आइए पढ़िए इसे। द टू साइक्लिक, ये क्या बोल रहा है छोड़ दिया, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे। Hemiacetal form glucose differ one in the configuration of hydroxyl at C1 is called anomeric carbon. Such isomer alpha form and beta form are known as anomers. तो क्वेश्चन आता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज इज विच टाइप ऑफ आइसोमर? दीज आर एनोमर्स। पूरे केमिस्ट्री में और आपको एनोमर्स वर्ड नहीं मिलेगा कहीं पे, सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स का ये टर्म छोड़ के, क्योंकि ये एनोमर्स कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, नॉर्मल कंपाउंड में नहीं होता है। ठीक है अच्छे, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर, अभी आइए ना क्वेश्चन में, कोई इतना जरूरत नहीं, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है तो अपन दा हेलो হ্যাঁ ও এসে গেছেন ওখানে, স্পিকারে फोन করুন तो। अब आइए सुनिए, ये एक पायरेन बोल के एक कंपाउंड है ऑक्सीजन का, 5 कार्बन का है, ये बीच में ऑक्सीजन है। इससे कंपेयर करते हुए कार्बोहाइड्रेट का नेमिंग दिया गया, और कुछ नहीं है, इसीलिए इसे पायरानोज बोलते हैं। ये पायरेन है, इसे पायरानोज, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आइए फ्रुक्टोज देखिए। फ्रुक्टोज का मैंने स्ट्रक्चर आपको पहले दिखा दिया है, ये यहाँ भी थर्ड पोजीशन दिख रहा है। हेलो यस सर। कुछ नहीं करना है यहाँ पे 4 कार्बन लेना है। कितना लेना है? 1 2 3 4। वहां पर इसी तरह ये चीज था OH and H, यहाँ पहला कार्बन में OH होगा और यहाँ H होगा। देखो थर्ड कार्बन का इंटरचेंज है, फोर्थ कार्बन उसी तरह है, इसे दिमाग में रखना होगा। ये भी क्या है, यहाँ देखो और यहाँ देखो इंटरचेंज हो रहा है, तो ये दोनों भी एनोमर्स है, और ये कार्बन भी क्या है? एनोमेरिक कार्बन है। ये स्ट्रक्चर को याद रख लीजिएगा, ये अल्फा डी फ्रुक्टोज है, ये बीटा डी फ्रुक्टोज है। ये है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसिस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। इसका मीनिंग क्या है, क्या रीजन है, हमें नहीं जानना, इस लेवल में हमें। आइए फ्रुक्टोज याद कर लीजिएगा, और मैं कराने वाला नहीं। यहाँ OH, यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या है वो आपका मैटर है, ठीक है। पूरा चैप्टर बोल देता याद करने, तब क्या होता सोच लीजिए। चलिए
अब आ रहे हैं डाइसैकराइड्स। सुक्रोज ये बताया था। हेलो, जितना मेहनत किया था उसका फल मिलने वाला है। 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। जितना शुरू से मेहनत किया है उसी का चीज आने वाला है। अब सुनिए, ये सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज अगर बनता है तो किससे बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में से अगर वाटर हटा दीजिएगा, माइनस, इस वाटर को मैं इस तरफ लिख देता हूं, अगर माइनस वाटर लिखूंगा तो क्या देगा? सुक्रोज देगा। तो आपसे पूछता है कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या है? सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या है? यहां देखिए अच्छे से, यहां देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज कैसा है? ऐसा है। यहाँ OH है, यहाँ OH, ठीक है। और ये आपका क्या है? बीटा डी फ्रुक्टोज। कहाँ है बीटा डी फ्रुक्टोज? ये है बीटा डी फ्रुक्टोज, ये है बीटा डी फ्रुक्टोज। ये पार्ट को हटा दिया जा रहा है, बीच में ऑक्सीजन रख दे रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। इज इट टफ? अगर आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है, दोनों के बीच में रख के बस इसको हटा देना है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। और ये दोनों के बीच में जो कॉमन बॉन्ड है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक मिनट रुक जाइए जस्ट। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ, हेलो। बहुत इजी है सर। और इससे हाँ, ये भी पता चल गया कि सुक्रोज टूटने के बाद ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है। फ्रुक्टोज देता है। अब देखिए जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ये क्या है? मैल्टोज। सिलेबस में अल्फा डी ग्लूकोज ले लो, बीटा डी ग्लूकोज ले लो, यहाँ का OH, यहाँ का OH, जो भी है वो क्या हो रहा है मालूम नहीं, बीच का ऑक्सीजन को कॉमन ले लो, मैल्टोज बन गया। याद है? इसी स्ट्रक्चर को मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको। टेक्निक समझ में आ रहा है? याद तो आपको करना होगा स्ट्रक्चर, मुझे नहीं करना है। अब आओ, लैक्टोज हमें मिल्क में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोज का ये स्ट्रक्चर है। ये ऐसे करके लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है नहीं जानना है, ठीक है सर। 3 मार्क्स का सवाल है इस चैप्टर से। तो क्या क्या स्ट्रक्चर है हमारा? सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज, और ये तीनों डाइसैकराइड्स है। ये चीज समझ में आ रहा है? बिकॉज ये टूटेगा तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज देगा, ये टूटेगा तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज देगा, और ये टूटेगा तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि कैसे पढ़ना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ोगे। पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, स्टार्च, क्या क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखा है पढ़ लीजिएगा। ये है पॉलीसैकराइड्स, देख लीजिए। अल्फा डी ग्लूकोज लार्ज चेंज के तरह बना रहा है, लार्ज चेंज के तरह, चेन के तरह बना रहा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल क्या है? अमाइलोज का। इसका है अमाइलोज। जैसे हमने ये पढ़ा था, स्टार्च पढ़ा था, ये अमाइलोज है। पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए। आप थोड़ा याद करने के इसमें आ जाइए।
ये है अमाइलोपेक्टिन, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से बनाया हुआ है। आज तक तो कभी आया नहीं है ये सब, और टीचर लोग का कहना है ये सब बोर्ड्स में नहीं आएगा, मगर एनसीईआरटी में दिया हुआ, आपके बुक में दिया हुआ है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना है, कर लीजिएगा। ये कुछ बता रहा है, हमें नहीं जानना है। शबीना बाबू, अज्जू हैं तो अपन दा हाँ, ये सब समझा रहा है। सेल्यूलोज, आइडिया मिल गया ना, एक आइडिया जनरेट हो गया है ना अब। हाँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यस सर। अरे यस आइडिया सर, जनरेट हो गया जनरेटेड। ना। हाँ, जनरेटेड। आइए, प्रोटीन, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब प्रोटीन में आते हैं अमाइनो एसिड में। अब हम लोग किस पार्ट में एंटर कर रहे हैं? नाउ वी आर एंटरिंग इन डन। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं इस चीजों में, ज़्विटरान एंड पेप्टाइड्स में। चलिए, इस चीज को समझने के लिए हमें एक चैप्टर का एक छोटा सा रिएक्शन समझना होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ये दिया है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़िएगा तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये रिएक्शन पूरा यूज है इस जगह पे, इसलिए मैं पहले बता देता हूं। दिस इज नोन एज very important like decarboxylation, ozonolysis, Hofmann degradation, Hell-Walhard Zelensky reaction. In short, it is known as HVZ reaction. Zelensky नाम अभी बहुत फेमस है, हाँ सर। ठीक है। तो समझ में आ गया कि साइंटिस्ट कहाँ के हैं, ठीक है। यूक्रेनियन नहीं है, उस टाइम रशिया था। Hell-Walhard Zelensky reaction. This is a very important reaction to prepare अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड उस कंपाउंड को बोलते हैं जहां सेम कंपाउंड में अमाइन एज वेल एज COH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज अमाइनो एसिड। पहले समझिए हेल-वॉलहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन है क्या। स्टेप 1 is HVZ reaction, step 2 is to prepare the amino acid. ये हमारा एक एसिटिक एसिड है। आप इसमें क्लोरीन लो, रेड फॉस्फोरस, रेड पी मतलब रेड फॉस्फोरस, ये हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओ। क्या नाम है इसका? अल्फा क्लोरो। इब्राहिम स्लीपर पहनो। या 2 क्लोरो एसिटिक एसिड। अल्फा किसे बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप के बगल का जो कार्बन होता है, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। ये हो गया HVZ। Now step 2. Step 2 is not HVZ. This is to understand how you are preparing the amino acid. ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? ये जो हाइड्रोजन एसिटिक एसिड का अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, ये एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ आउट हो रहा है और साथ में HCl बन रहा है। अब आप यहाँ पे अमोनिया दीजिए, सिंपली अमोनिया। ये क्या करेगा? Cl को हटा के NH2 अटैच कर देगा, Cl को हटा के NH2 ऐड कर देंगे। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड, द मिनिमम कार्बन अमाइनो एसिड। इसको कमर्शियली ग्लाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। अमाइनो एसिड है ये। क्या है? दिस इज एन सिंपल एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड।
प्रोटीन्स क्या होता है, जो प्रोटीन्स हम लोग खाते हैं या बॉडी में रहता है, अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव्स है। प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव। पढ़ाने दीजिएगा तो प्रोटीन भी याद नहीं रखना होगा, प्रोटीन का भी फंडामेंटल मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। सर वो पहला वाला रिएक्शन दिखाइए। ये देखिए, हम लोगों को बस दो चीज यहाँ पर जानना है, एक मैं ग्लाइसिन बताऊंगा, एक एलानाइन बताऊंगा। पूरा पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन सब खत्म हो जाएगा। सर हल्का ऊपर। हमने क्या बनाया? ग्लाइसिन बनाया। चलो एक लाइन में फिर से सीख लेते हैं ग्लाइसिन। वहां पे कल रखा था वो। ये कार्बन के बगल का कार्बन अल्फा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो। इस कंपाउंड का नाम एलानाइन है। इसके अलावा इसको अल्फा अमाइनो प्रोपोनोइक एसिड बोलते हैं। अल्फा अमाइनो प्रोपोनोइक एसिड। ठीक है सर। यस सर। आइए, अमाइनो एसिड इस तरफ CO होना चाहिए, इस तरफ NH2 होना चाहिए, इस तरफ R होना चाहिए। अगर R के जगह H होगा, R के जगह H होगा तो इसे ग्लाइसिन बोलेंगे, और अगर ये R के जगह CH3 होगा तो इसे एलानाइन बोलेंगे। क्लियर है? सर प्लेस कर लीजिए, जो मैंने लिखा है उसे चेक कर लीजिए। ठीक है, आऊंगा। ये सब क्या लिखा है आऊंगा। यहाँ देखो, ये H अटैच हो गया तो ग्लाइसिन, CH3 अटैच हो गया तो एलानाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ग्लाई बोलते हैं, इससे एला बोलते हैं। वन वर्ड कोड G है, A है। हमें बाकी का नहीं जानना है, हमें सिर्फ ये दो जानना है। ये देखिए, ये आपको बोल रहा है ये अमाइनो एसिड है। अरे दादा यही चीज तो है, RCH NH2COH, इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पे H लगा लोगे तो ग्लाइसिन हो जाएगा, CH3 लगा लोगे तो एलानाइन हो जाएगा। दो मैंने पढ़ाया है ना अभी HVZ के एप्लीकेशन पे। बाकी को क्या बोलते हैं मुझे नहीं जानना है, अभी मुझे जानना ही नहीं है। ये सब क्या है मुझे अभी नहीं जानना है। आई डोंट वांट टू नो। पहले हम लोग जनरल फंडामेंटल पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये है ज्वेटर आयन। आइए पहले ज्वेटर आयन के बारे में, या ज्वेटर आयन रुक जाओ, पहले मैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर ज्वेटर आयन और इजी हो जाएगा। ठीक है, आई एम लीविंग द ज्वेटर आयन। पहले
प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स क्या होता है? ये अमाइनो एसिड है, एग्री हैं आप? बस बस, ज्यादा नहीं, एकदम अब खत्म पे हम लोग हैं। ये भी अमाइनो एसिड है सर। Yes, sir. यस सर। मैं इस NH2 को यहां लिख सकता हूं अगर आप लोग का परमिशन हो तो। इस NH2 को यहां लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? बात एक ही है। क्या मैं इस एसिड को इस तरह ओपन करके लिख सकता हूं? बात तो एक ही है। क्या मैं इस NH2 को इस तरह लिख सकता हूं? चलिए, दो अमाइनो एसिड, ये क्या है? अमाइनो एसिड। दो मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड को अगर एक जगह छोड़ दीजिएगा तो ये वाटर आउट हो जाएगा। क्या आउट हो जाएगा? वाटर, अपने आप, कोई रिएजेंट देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बनेगा आपका? H2N CH R C डबल बॉन्ड O NH CHR COH, अग्री है? दिस कंपाउंड इज नोन एज डाइपेप्टाइड्स। क्या बोलते हैं इसे? डाइपेप्टाइड्स। कितना अमाइनो एसिड से बना है? दो अमाइनो एसिड से बना है। कितने अमाइनो एसिड से बना है? दो अमाइनो एसिड से बना है। ये बॉन्ड यहां पे आ रहा है, ये दो बॉन्ड यहां पे फॉर्म हो रहा है। इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड्स बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। सुनते जाइए। और इसे क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड्स। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड्स। अब मान लो कि यहां पर तीन, दो के जगह तीन मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड का? तो यहां से OH और यहां से H हटाएगा, तो अब ये क्या बनाएगा? NH2N CH R C डबल बॉन्ड O NH CHR C डबल बॉन्ड O, ये कैंसिल हुआ है, NH CHR COH। कितना अमाइनो एसिड यूज हो रहा है? तीन। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ट्राइपेप्टाइड्स। किस में आएगा? ट्राइपेप्टाइड्स। ये बॉन्ड यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है, ये यहाँ पे पेप्टाइड्स बॉन्ड है। देख लो, क्लियर है कि फिर से बताओ? ये एलानाइन, और ये ग्लाइसिन। यहाँ पे पहले ग्लाइसिन था, बाद में एलानाइन था। यहाँ पहले एलानाइन है तो इसका मतलब एलानाइन से OH और ग्लाइसिन से H निकलेगा। देखिए, दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का काम भी एकदम अलग अलग है। देख लीजिए अच्छे से। इस कंपाउंड को बोलते हैं एलाग्लाई। बेटा, इसको क्या बोलते हैं? एलाग्लाई। क्या बोलते हैं? एलाग्लाई। क्लियर है कि फिर से बताऊं? सर क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। चलिए NCERT में वापस चलते हैं।
ये पढ़ लीजिएगा। 3 मॉलिक्यूल यूज होगा तो क्या नाम होगा इसका? ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड्स, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, पॉली। क्लियर है? Yes, sir. Polypeptides with more than 100 amino acid residue having a molecular mass higher than 10,000 units is known as protein. प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ये है, ये देखो, ये यहाँ देख लो, ये बाई प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका पेप्टाइड्स बन रहा है इसे अमाइड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइड ग्रुप। और ये क्या है? अमाइनो एसिड है। ये जो अमाइड ग्रुप बन रहा है, अगर इसका मास 10,000 यूनिट कंबाइन होके होता है तो उसे शॉर्ट में, सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। और इससे कम अगर उसका वजन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? पॉलीपेप्टाइड्स। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। तो इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड्स इज नथिंग, इट इज अ प्रोटीन। जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं। ठीक है? हेलो? Yes, क्या? sir. तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा उसका। हाँ बनेगा, मगर हम लोगों का नहीं है। वही तो, डॉक्टर बनने जो बनेंगे वो पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो जिसको वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ना है वो डॉक्टर बन जाइए, या फार्माकोलॉजी में भी पढ़िएगा, सिर्फ मेडिकल में नहीं पढ़िएगा, फार्माकोलॉजी में पढ़िएगा, और भी बहुत सा है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी कीजिएगा, उसमें है। क्लियर है? प्रोटीन। हेलो? Yes, sir. मेरी बायो की जी सर। मैम माइक्रोबायोलॉजी की हुई है, अरे MSc. तब उनसे भी थोड़ा हेल्प लीजिएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ थोड़ा सा टर्म्स यहाँ पर आता था जो केमिस्ट्री का है, जो मैंने पढ़ा दिया। कोई ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। मैंने माइक्रोबायोलॉजी नहीं किया है। आइए, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। फिब्रस प्रोटीन क्या है? बाबू पढ़ लोगे, अब आया है टाइम पढ़ने का। ग्लोबर, मैंने बोला था आ जाओ। हम लोग जिस चीज में थे, हाँ ये करा दिया है। ये क्या बोले थे? याद करने का है, ठीक है। Yes, sir. Knowledge. कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर से आप पढ़िएगा HBZ का पूरा एप्लीकेशन। आइए, फिब्रस प्रोटीन पानी में इनसॉल्युबल है, किसमें सॉल्युबल है? पढ़ लीजिएगा अपना, ठीक है। क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर खुद से कोशिश करके समझ लीजिएगा, ठीक है। अरे सब घबराओ मत, समझा दूंगा, इजी है। एक बार तुम तो देखो, क्वाटेनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एक बार पढ़ो सर तो। क्लास कितने देर में खत्म? बस बस खत्म है, ये लास्ट मीटिंग है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है? मिलावट होता है, ठीक है। तो प्रोटीन किस तरह से डिस्ट्रॉय करता है बॉडी से, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर है, पढ़ोगे, आऊंगा। एंजाइम, जिसने अल्कोहल किया होगा वो अल्कोहल चैप्टर में एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में काफी डिटेल में मैंने बताया है। मैल्टोज में एंजाइम दोगे, मैल्टोज तो ग्लूकोज बनेगा, बस ये, ठीक है। ये थोड़ा सा दिया वही अल्कोहल में। विटामिन ABCDEFG क्या करेगा? खुद से पढ़ लीजिएगा। वो ABCDNE होता है ना, सॉरी ई भी होता है ना, विटामिन ई गुड फॉर E हेयर। भी होता है सर, E भी. हाँ ई भी होता है, गुड फॉर हेयर। के कोगुलेशन में काम आता है विटामिन, ठीक है। प्लीज विटामिन पढ़ लीजिएगा प्लीज। फैट हाँ सर, ये तो सॉल्युबल, याद ही है. वाटर सॉल्युबल, वो याद है तो अच्छा है, और नहीं याद है तो पढ़ लीजिएगा। इस क्या खाना होगा इसके लिए, क्या बीमारी है। आप जितना इंग्लिश जानते हैं उतना हम भी जानते हैं, आपको जो दिख रहा है वो मुझे भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए, पहले ही मैंने बोल दिया था क्या मैं पढ़ाऊंगा क्या नहीं। ये 2 साल पहले आया क्लास 12 ISC में। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? क्लास 9 का बच्चा से पूछेगा वो भी बता देगा, विटामिन C को बोलते हैं। Yes, sir. न्यूक्लिक एसिड का 2 पार्ट होता है, DNA एंड RNA।
ठीक है, एक बार देख के आइएगा, और आधा घंटा मैं इसमें टाइम लूंगा। ठीक है, मैं आप लोग सब प्रेजेंट है, और ज्विटर एंड और ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में और खत्म करूंगा कहानी। मगर सुनो, डीएनए प्रोटीन आपको खुद से देख के आना होगा, मैं सिर्फ कंसेप्चुअल बचा हुआ मेरा ज्विटर एंड जो मैं कराऊंगा। ठीक है, अब जाने से पहले 1 मिनट